साथ में एक मन हो जाए, अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पित कर दें, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी आत्मिक जिंदगी को बेस्ट बना देगा। और याद रखें, जितनी आत्मिक जिंदगी हमारी बेस्ट होती है, दुनिया की जिंदगी पीछे पड़ करके आपको बेस्ट बनाना चाहिए, वो आपको बेस्ट बनाएगी। यीशु मसीह ने कभी भी दुनिया के पीछे अपने आप को नहीं दिया। खुद के उनके पास कोई भवन नहीं था, कोई कपड़े नहीं थे, कोई रहने की जगह नहीं थी, उन्होंने कभी खुद के लिए नहीं किया। आज दुनिया उनके पीछे घूम रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ही काम किया, उसके धर्म और राज को खोजा। इसीलिए वचन कहता है, तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो। लेकिन संसार में सब उल्टा है। उनकी सोच सीधे अलग है और उल्टी है कि पहले दुनिया की सब चीजों को हम प्राप्त कर लें, इसके बाद हम खुदावत की हजूरी में जाएंगे। जब हमारी उम्र हो जाएगी बुढ़ापे की, तब हम बैठेंगे, उसका नाम लेंगे। और यही शैतान का प्लान है। लेकिन खुदावंद ने आपने कहा, नहीं, ये तरीका मत अपनाओ। पूरी जिंदगी के बाद भी आप बरकत नहीं पा पाओगे जो मैंने आपको देने के लिए ठहराई है। हालेलुया। उसने कहा, तुम धर्म और राज की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं जो दुनिया ढूंढ रही है, दौड़ रही है, वो तुम्हारे पीछे होंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो आज आपको आत्मिक जिंदगी को मजबूत करना कैसे करेंगे? हम आपको उसके वचन के अनुसार आज आपको 7 पॉइंट बताएंगे और आप ब्लेस होकर के जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो अपनी कॉपी पेन को आप निकाल लें, जितने भी ऑनलाइन हैं, नोट करें आज का टॉपिक, आत्मिक जिंदगी जीने के लिए 7 बातें। हालेलुया। आत्मिक जिंदगी जीने के लिए 7 बातें, वो कौन कौन सी हैं? हमारे साथ वचन को निकालेंगे, नोट कर लेंगे। रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 वचन 2, प्रेरित की पुस्तक अध्याय 3 वचन 19, याकूब की पुस्तक अध्याय 1 वचन 12, मती की पुस्तक अध्याय 10 वचन 32, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 वचन 36, मती की पुस्तक अध्याय 7 वचन 21 और मती की पुस्तक अध्याय 24 वचन 44। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। रोमियो 12 का 2, प्रेरित 3 का 19, याकूब 1 का 12, मती 10 का 32, याकूब 3 का 36, मती 7 का 21 और मती 24 का 44। हालेलुया। आइए उसके वचन को सुने। परमेश्वर के अनुग्रह को मांगते हुए हम प्रेयर करेंगे छोटी सी। मेरे यहोवा परमेश्वर, तेरी उस आत्मा को मांगते हैं जो तूने सहायक के रूप में तुझ पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए ठहराई है। आपने कहा है, यदि वो आत्मा तुम में बसती है तो तुम्हारे मरे हुए कामों को, वरन देह को वो जीवित करेगी। मेरे परमेश्वर, जब तेरे मैं वचन को सुनने जा रहा हूं, जैसे ये वचन मेरे अंदर जाए, वो हर एक चीज खुदावंद जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी है, आत्मिक लाइफ के साथ जुड़ी है, संसारिक लाइफ के साथ जुड़ी है, और वो तेरी ओर से है, वो जीवित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ, वो जीवित हो जाए परमेश्वर तेरे सामर्थी नाम में। मैं आज तेरे वचन को सुनकर खुदावंद अगले लेवल पे पहुंच जाऊं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हमारे साथ निकालेंगे रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 वचन 2। इस संसार के ध्यान से सुने। हालेलुया। याद रखें, आपके जीवन का निर्धारण
प्रीचिंग मोड तेज कर दें। याद रखें, आपके जीवन का जो निर्धारण है और निवारण है वो परमेश्वर के हाथों में होना चाहिए। वचन को सुनने के पहले हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं कि आपकी जो जिंदगी का निर्धारण है कि क्या करना है, कहां जाना है, कैसे चलना है, कैसे जीना है और उसका निवारण क्या है, वो परमेश्वर के हाथों में होना चाहिए। हालेलुया। हमारा स्वभाव, हमारा जीवन, हमारे जीने का तरीका संसार के सदृश नहीं होना चाहिए। क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति गलत दिशा में चले और सही मंजिल पर पहुंच जाए? कदापि नहीं। उसको सही मंजिल को पाने के लिए सही रास्ते पर चलना भी पड़ता है और सही रास्ते पर केवल परमेश्वर चला है। यहोवा परमेश्वर जो सनातन से था, जो आज भी है, जिसको उसने अपने आप को जीसस के रूप में दुनिया में प्रकट किया। हालेलुया। तो आपकी जिंदगी का निर्धारण क्या है और उसका निवारण क्या है, वो आपके हाथों में नहीं, परमेश्वर के हाथों में होना चाहिए। फिर देखिए वो आपको कैसे रास्तों से लेकर के जाता है, कैसे ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है। आप सोच नहीं सकते हैं, आपको वही बिजनेस आपको टॉप पर लेकर के जाएगा। वही बच्चे जो आपको परेशान करते हैं, आपके सामने वो सर उठाने का काम कर देंगे। मैं कहता हूं क्यों? क्योंकि आप संसार के सदृश नहीं, परमेश्वर के द्वारा जैसा वो चाहता है अपने आप को निर्धारित कर रहे हैं। हालेलुया। सो निकालेंगे रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 और वचन 2, उसका क्या कहता है? इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, क्या हो जाने से? नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। अब इसको आराम से पढ़ेंगे जी। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, ना बनो। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? परमेश्वर। कौन? परमेश्वर जिसने दुनिया को बनाया है। हालेलुया। उसने छोटे छोटे जीवों से लेकर के बड़े बड़े जीव, पहाड़, पानी, नदियां, समुद्र, सब कुछ जिसने बनाया है। हम उस परमेश्वर की बात करते हैं, हम उस खुदा की बात कर रहे हैं। ये उसी का कलाम है। ये कभी बीच में आकर के 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल पहले किसी ने लिख करके नहीं दिया कि हाँ ऐसा लिखो के लोगों को सिखाना है। परमेश्वर का मुख से निकला हुआ वचन है जिसको लिखने वाले भूल जाते थे कि मैं क्या लिख रहा हूं, क्योंकि खुदावंद का प्रेजेंस इतना ज्यादा होता था, उसका अभिषेक इतना ज्यादा होता था कि वो भूल जाते थे मुझे क्या लिखना है। और जब उसको वो मसे से बाहर निकलते थे तो उसको पढ़ करके हैरान हो जाते थे कि इसका मकसद क्या है, क्यों खुदावन ने दिया है, क्यों? क्योंकि उनको लिखने वाला परमेश्वर था और लिखवाने का काम भी परमेश्वर करता था। हालेलुया। वो क्या कहता है आपसे? इस संसार के सदृश ना बनो। क्यों? वो क्या कहता है? तुम इस संसार के सदृश से ना बनो, ना बनो। हालेलुया। संसार के सदृश का मतलब क्या है? संसार के जैसा बिलीव, संसार के जैसे जीना, संसार के जैसे चलना, संसार के जैसे बातें करना। आपको खुदावंद कहता है इनके सदृश नहीं बनो। वो झूठ बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा भी नहीं बोल सकते, आप बोल ही नहीं सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप एक व्यक्ति सप्ताह में 7 दिन गलत बोलता है, आप 1 दिन बोलते हैं, आप उसी के सदृश हैं। फिर
एक बैंक में मैंने बताया, अगर चोरी करने वाला व्यक्ति 1000 रुपए की चोरी करता है, एक व्यक्ति 1 रुपए करता है, कौन चोर है उसमें से? दोनों चोर है। हम छोटा पाप करें या बड़ा पाप करें, परमेश्वर के नजर में वो पाप ही है। हम नहीं कर सकते कुछ भी जो खुदाबंद को महिमा नहीं देता है। इसलिए उसका वचन कहता है कि तुम संसार के सदृश ना बनो। सोचना है, ये ब्लेसिंग, ये आशीषें, ये वचन की सामर्थ्य आपके लाइफ में पूरा होना, ये पहली ही सीढ़ी है जहां आप चूक कर रहे हैं, आप चूक कर देते हैं, आप भूल जाते हैं, आप गलती कर बैठते हैं। यही पहली सीढ़ी है। और हम सोचते कोई नहीं, ठीक है, हम संडे को चर्च तो जा रहे हैं, अरे हम बाइबल पढ़ते हैं। अब हमारे अगुवे ने रात में प्रेयर के लिए बोल दिया, सो हम रात में भी प्रेयर कर रहे हैं। बगल वाले तो रात में सोता है, हाँ, वो तो कहीं नहीं जाता है, मैं तो चर्च जाता हूँ। वो तो कोई किताब नहीं पढ़ता, मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ। अगर आप बाइबल को पढ़ें, वहां लिखा है एक टाइम आएगा लोग कहेंगे मैंने बदरूहों को निकाला, दुष्ट आत्मा को निकाला, तेरे नाम से मैंने बड़े बड़े काम किए। और यीशु मसीह कहते हैं, ऐ कुकर्मियों, क्या कहता है? ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे विश्वासियों, ऐ, क्या कहता है? मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमको नहीं जानता हूं। हालेलुया। सोचो जरा, दुनिया आपको जाने लेकिन दुनिया का बनाने वाला आपको नहीं जान पाए, आप क्या होंगे? आप अपने आप की कल्पना कर लो। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ है, कहता है आप संसार के सदृश नहीं बन सकते, नहीं कर सकते, नहीं तो वो ब्लेसिंग भी जो खुदा के हाथों में है आप नहीं पा पाएंगे। हालेलुया। आदम ने कितने बार पाप किया? हव्वा ने कितने बार फल खाया? एक ही बार, हाँ? और क्या हुआ फिर? सदा की ब्लेसिंग उससे छिन गई। हम संसार के सदृश नहीं बन सकते हैं। और हव्वा ने जो शैतान गिराया गया था वो संसार का था, वो संसार के सदृश था। जैसे उसके अंदर था वैसे संसार में उसने पाप को बिखेर दिया और हव्वा उसी के सदृश हो गई। और देख लीजिए आप, आदम से लेकर के यीशु मसीह के पहले तक का जीवन कितना संघर्षमय रहा, नाशवान रहा, घात करने वाला रहा, सब चीजों से बिखरा हुआ था। आप देख सकते हैं क्यों? क्योंकि जो भी आया उसने संसार के सदृश को अपनाया। हमारे पिताजी करते थे, हमारे बाबा करते थे, हम ये वो ऐसे करके वो उसी पे बढ़ता गया और खुदावंत की महिमा से, उसके ग्लोरी से दूर होता गया। क्या आप भी चाहते हैं कि उसकी ग्लोरी आपको ना मिले, वो बरकत आपको ना मिले? जो आशीष आपको आज मिलना चाहिए वो तुमको सालों ना मिले? क्या आप चाहते हैं? हाँ, क्या एक बीमारी के लिए आप सालों रोना चाहते हैं? क्या एक बिगड़े हुए बच्चे के लिए आप रोज रोना चाहते हैं? अगर नहीं तो पहली सीढ़ी चढ़ जाओ यीशु मसीह के नाम में, उसके सदृश ना बनो, नहीं तो शैतान तुम्हें उन्हीं के सदृश बना देगा। आपका चर्च आना, बाइबल पढ़ना वो किसी काम को नहीं रखेगा, आपको जीरो पर लेकर के आ जाएगा। आपका ज्ञान खुदा से आपको नहीं मिलाता है, लेकिन उसकी इच्छा पर जब चलते हैं वो आपको महान बना देता है। इसलिए वचन कह रहे तुम उसके सदृश ना बनो। फैसला आपको लेना है, डिसीजन आज आपको लेना है। हालेलुया। क्या लिखा है आगे? इस संसार की सदृश ना बनो, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से। अब आपका मन कैसा है? सोच के देखो कि हाँ खुदाबंद, ये जो बीमारी आई है ये हमने कोई गलत खाना खा लिया जिसकी वजह से आई है। ये जो कोरोना आया है एक वायरस की वजह से आया है। हाँ,
ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया। क्या ये वाला मन है कि ये वाला मन है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से दुनिया हो ना हो, मैं चंगा हो चुका हूं, बीमारियां मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है? क्या ये आपका मन है कि ये मन है जो दुनिया के पास है? इसीलिए खुदावन ने कहा तुम इनके सदृश ना बनो, अगर तुम बनोगे तो तुम्हारा मन भी वो वैसे ही बना दिया जाएगा। चेंज योर माइंड, अपने मन को बदलो। यूहन्ना ने क्या कहा? अपने मन को बदल लो। तुम उसके राज को देखोगे। यीशु मसीह ने भी इसी वचन को दोहराया, मन फिराओ। तुम किसके राज को देखोगे? दुनिया को, डेविल के, परमेश्वर के राज को देखोगे। आप देखने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में उसके राज को। मैंने कहा आप देखने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में उसके राज को अपने अंदर। मैं शैतान को, उसके राज को पूरी बोरियों बिस्तों के साथ में उखाड़ता हूं यीशु के नाम में। आपकी लाइफ से जाए, आपकी लाइफ से जाए अभी। आओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन, आमीन। इसलिए हमें संसार के सदृश नहीं बनना है, क्योंकि हमारा माइंड चेंज हो चुका है। क्या लिखा है और आगे? परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के अब नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्या हो जाना चाहिए आपका? चाल कैसा होना चाहिए? पहले वाला, वही वाला क्या होना चाहिए? बदल जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा माइंड अब चेंज हो चुका है। तुम्हें मालूम हो गया है कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना है। हालेलुया। आप देखते हैं नहीं, हम तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। शाम को एक छोटी सा मसाला ही तो खा लेते हैं, एक छोटी सी बीड़ी को ही तो ले लेते हैं। और वो बिजनेस ही ऐसा है कि हम झूठ बोलते हैं। अभी आपका चाल चलन नहीं बदला है। क्यों? क्योंकि आपका मन नहीं बदला है। क्यों नहीं मन बदला है? क्योंकि अभी आप संसार के सदृश हो। हालेलुया। और संसार का जो चलाने वाला है वो शैतान है। उसकी ब्लेसिंग भी वैसी ही है। क्या हम उसके राज में रह करके क्या हम खुदा की ब्लेसिंग को पा सकते हैं? नहीं। क्या करना है? हमको चाल चलन अपना बदलना है। और क्या लिखा है? चाल चलन को भी बदल, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को जान सको। वो जब आपके बच्चे के बारे में बात करे आप जान सको, आपके कल के फ्यूचर के बारे में बात करें तब आप जान सको, आपके लाइफ के बारे में वो होली स्पिरिट कुछ बात करे आप जान सको कि उसकी क्या इच्छा है, क्या उसकी सिद्ध इच्छा है। लेकिन आप नहीं जान सकते हैं, आप नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि आपने पहले स्टेप नहीं चले हैं। क्यों? परमेश्वर पापियों से बात नहीं करता। उसने कहा मैं पाप की तरफ देख नहीं सकता हूं। दुनिया किस में है? पाप में है। इसीलिए तो अपनी सिद्ध इच्छाओं को जो खुदावंद ने हमारे लिए ठहराई है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लाइफ के लिए, वो नहीं हम जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जीना अब भी संसार के सदृश है। हमारा मन अब भी उन्हीं बातों में फंसा हुआ है। इसीलिए हमारा चाल चलन भी उन्हीं के अनुरूप है। और फिर परमेश्वर की आत्मा बात नहीं करती। आप जब यहां से जाते हैं, आप पर प्रेयर की जाती है, आपको विजन आ सकते हैं। सपने में मैं आपके आ सकता हूं। क्या हम आपके सपने में आ सकते हैं? परमेश्वर अपने दासों को रूप में अपनी आत्मा जो खुदावन ने जमीन पर ठहराई है, वो लोगों के अंदर में से होकर के काम करती है। अगर खुदा को
आदम में से काम करना था तो पहले उसने शरीर बनाया, फिर अपनी आत्मा फूका। हाँ या ना? परमेश्वर की आत्मा ऐसे काम नहीं करती, उसको काम करने के लिए एक देह चाहिए जो उसकी समानता में बनाया गया हो। हालेलुया। इसलिए जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो क्या हुआ? वो पवित्र आत्मा जो पिता के पास थी वो आदम में नहीं थी, अलग कर दी गई थी, मसीह यीशु में उतरी। हालेलुया। और वो ही बातें करती है, वही आपको सिद्ध बनाती है, वही आपको शैतान से, बीमारियों से आजाद करती है। लेकिन वो जब आपसे बात करे कैसे? अभी आपका चाल चलन, अभी आपका मन, अभी आपका जीवन उन्हीं बातों में जिनमें संसार फंसा हुआ है, आप उसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि आपका जीवन उन्हीं के सदृश है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? आज आप कहां खड़े हैं? आज आप कहां अपने आप को देखते हैं? यह आपको देखना पड़ेगा, यह आज आपको अपने आप को चेक करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आज अपना जीवन आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चेंज कर रहे हैं, वो तुम्हारी लाइफ को चेंज करने जा रहे हैं इस वचन के द्वारा, तुम्हारी फैमिली को चेंज करने जा रहा है, तुम्हारे मनों को, वो तुम्हारे हर एक चीज को चेंज कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। दूसरा वचन निकालेंगे प्रेरित की पुस्तक अध्याय 3 वचन 19 का कहता है, इसलिए मन फिराओ, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, मन फिराओ और क्या करो? लौट आओ। कहां से लौटने की बात कर रहा है? हाँ, इन पापों से, इन गलत सब कामों से। वो क्या कहता है? लौट आओ। किसके पास लौट आओ? मेरे पास लौट आओ। परमेश्वर कहता है मेरे पास लौट आओ। और तुम लौटोगे कब? जब अपने मन को फिराओगे। मन खुदा आपका नहीं फिरा सकता है। मन एक वो हिस्सा है जहां आप अपने हिसाब से उससे काम लेते हैं। इसीलिए शैतान भी मन को ही अटैक करता है, आपकी बॉडी को नहीं कर सकता है, क्योंकि बॉडी को किसने रचा है? परमेश्वर ने रचा है। और शैतान भी आपके मन पर राज नहीं कर सकता जब तक कि आपके शरीर से, आपकी आंखों से, आपके कानों से वो चीजों को दिखा करके आपको तैयार न कर दे, ताकि तुम्हारा मन वो चेंज कर सके। क्योंकि उसको मालूम है, वचन उसको मालूम है कि मन फिराओगे तो स्वर्ग का राज, और उसको ये मालूम है मन फिराओगे तो स्वर्ग का राज चला भी जाएगा। वो वचन से बाहर बात नहीं कर सकता है, क्योंकि वो स्वर्ग से आया है और खुदा ही क्या है? वचन है। वो कहता मन फिराओ और क्या हो? लौट आओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। क्या किए जाएं? तुम्हारे पाप, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारी दशा, तुम्हारी जो कंडीशन शैतान ने कर रखी है, वो क्या करे? उससे मिटाए जाएं, मिटा सके, वो मिटाए जाएं। हालेलुया। किसकी ओर से देरी है? किसकी ओर से हम लेट हैं? हालेलुया। उसने तो सब कुछ पूरा कर दिया, सब कुछ दे दिया, सब कुछ शैतान से छीन लिया। किसे दे दिया? तुम्हें दे दिया है, हमें दे दिया है। इसीलिए उसने कहा मांगो तो तुमको अब मिल जाएगा, तुम जो ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खुल जाएगा, क्योंकि मैं सब कुछ जीत करके तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे बस में कर दिया है। हालेलुया। लेकिन कब और कैसे? जब हम पापों को छोड़ेंगे और लौट करके किसके पास आएंगे? परमेश्वर के पास। तो वो वचन के कहता क्या कर देगा? तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, तुम्हारे पाप मिटा देगा, तुम्हारे दुखों को मिटा देगा। हालेलुया, हालेलुया। जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांत के दिन आए। क्या है तुम्हारी जिंदगी में? प्रभु के सम्मुख, खुदा के सामने किसके दिन आए? विश्राम के दिन आए। क्या आप चाहते हैं कि खुदाबंद की हम हजूरी में जाएं और फिर से हमारे शरीर में कोई बीमारी हो, कोई रोग हो, कोई दुख हो? वो खुदा कहते हैं तुम जब मेरे सम्मुख आओ, मेरे सामने आओ, तो तुम्हारे अंदर विश्राम हो।
तुम्हारे फाइनेंस का, तुम्हारे बीमारियों का, तुम्हारे गलत कामों का, हर चीज का क्या चाहता है खुदाबंद कि विश्राम हो, वो ठहर जाए, वो रुक जाए, वो खत्म हो जाए, क्योंकि तुम खुदाबंद के सम्मुख आ चुके हो। क्या लिखा है? मुझे फिर से पढ़े। मन फिराओ और लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख तुम विश्राम पाओ, जिसके परमेश्वर के सम्मुख, जिससे तुम खुदा के सामने जब आओ तो तुम्हारे क्या किए जाएं? विश्राम पाओ। तो मैं विश्राम दे सके परमेश्वर। क्या चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में विश्राम आए, हमारे बच्चों की लाइफ में विश्राम आए, हमारी फेरियल लाइफ में विश्राम आए, हमारी बीमारियों में हमें विश्राम मिले, तो पापों से मन को फिरा लो। जैसे खुदा पाप से नफरत करता है, आप उसी के संतान हो, आपके अंदर वही नफरत आना चाहिए। हालेलुया। आप देख नहीं सकते हैं, आपका बाप नहीं देख सकता है, आप उसके बेटे हैं, आप देख नहीं सकते उसकी तरफ, आप सोच नहीं सकते हैं, आपको वही नफरत होगी जो आपके पिता को है पाप से। दुचित्ते नहीं बनना है, गर्म और ठंडा नहीं बनना है, एक हो जाओ, एक ही तुम्हारा परमेश्वर है। हालेलुया। याकूब की पुस्तक अध्याय 1 वचन 12। याकूब की पुस्तक वचन 1 और 12। हालेलुया, हालेलुया। हमें समझना है, हमें जानना है। नीचे पढ़िए दो। थैंक यू जीसस। याकूब की पुस्तक में क्या लिखा है? आज हम कहाँ हैं हमें देखना है। आज हम क्या करते हैं हमें देखना है। छोटी छोटी बातों में अगर हम वफादार नहीं रहते, छोटी छोटी चीजों में यदि हम वफादार नहीं रहते, शैतान अपने कामों को करता है। याकूब की पुस्तक अध्याय 1 वचन 12 कहता है, पढ़े। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो परीक्षाओं में क्या रहता है? स्थिर रहता है। धन्य है वो पुरुष जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। और क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा। क्योंकि वो खरा निकल रहा करके क्या करेगा? जीवन के मुकुट को पाएगा। धन्य है वो पुरुष जो परीक्षाओं में क्या कहते हैं? खड़े रहते हैं। परीक्षा याद रखिए, परीक्षा 2 प्रकार की होती है। एक परीक्षा वो है जो पाप के द्वारा आती है, एक परीक्षा वो है जो पवित्रता के द्वारा आती है। आपके अंदर कौन सी है ये आपको देखना पड़ेगा। क्या आपने जीवन में पाप किए हैं जिसके कारण ये परीक्षा आई है, या आप खुदा के साथ जी रहे हैं, चल रहे हैं, उसके द्वारा आई है? अगर खुदा के साथ चलने के लिए आपके अंदर ये परीक्षा डाली गई है तो वो आपको ब्लेस करने के लिए आई है, आपको महान बनाने के लिए आई है, आपको सब लोगों से ऊंचा करने के लिए आई है। इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आप उसमें खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, तो जीवन का मुकुट पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर वो परीक्षा आपके पाप के द्वारा आई है तो शैतान के पास कोई भी मुकुट नहीं है, कोई भी चीज अच्छी नहीं है जो आपको वो दे सके। हालेलुया। आज आपको देखना है, अपने आप को चेक करना है कि आप किस में आप अपने आप को देखते हैं।
आपको अपने हर चीज को देखना है। हालेलुया। इसके बाद में मत्ती की पुस्तक अध्याय 10, मत्ती की पुस्तक अध्याय 10 और 32। अब तो ध्यान रखना है, अगर आप पाप करेंगे, झूठ बोलेंगे, गलत काम करेंगे, दुनिया का कितना भी बड़ा पास्टर हो आपको आजाद नहीं कर सकता है। मैं आपसे सच कह रहा हूं, क्योंकि आपने अंगीकार किया है, आपने उसको मौका दिया है, आपने उसको आने का पूरा अवसर दिया है। हालेलुया। लेकिन आप अगर बिना पाप के खुदा के साथ वफादारी के साथ चल रहे हैं तो आप ब्लेस किए जाएंगे। यीशु मसीह के साथ भी परीक्षाएं आई, हाँ, 39 कोड़े मारे गए, सारा कुछ हुआ, आपको पता है, लेकिन वो सारी परीक्षाएं उनको महान बनाने के लिए थी। हालेलुया। उसको पिता के दाहिने हाथ में डालने के लिए थी। और इसी रीत से आप भी बैठने जा रहे हैं यीशु मसीह के हाथों में, यदि आप पाप से बचकर खुदावंद के साथ चल रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर आपके साथ पाप के साथ ही सब कुछ हो रहा है तो याद रखिए, आपको चेंज योर माइंड, मन फिराना है, पापों से दूर रहना है। हालेलुया। ताकि जब खुदाबंद के सामने आप जाओ, उसके प्रेजेंस में आप जब जाओ, उसकी हजूरी में आप जब जाओ, तो तुम्हारे हर क्षेत्र में विश्राम को पैदा कर सके। हालेलुया। हालेलुया। आज आपको देखना है कि आप पाप के साथ में उस मुकुट को पाना चाहते हैं या खुदाबंद के साथ आप उस मुकुट को पाना चाह रहे हैं। मालूम है, खुदाबंद ने, यीशु मसीह ने कांटों का मुकुट पहना, हाँ, लेकिन स्वर्ग में वो हीरे और मोती का मुकुट पहनता है। क्यों? क्योंकि पाप की लानत का मुकुट यही है जो यीशु मसीह ने पहना। हालेलुया। वो नहीं चाहता है कि तुम इस मुकुट को पहनो जो पाप के द्वारा आता है। इसलिए खुदावंद ने कहा, तुम मन फिराओ, संसार के सदस्य ना बनो, ताकि जब मेरे तुम प्रेजेंस में आओ, मैं तुमको अपना मुकुट, जो जीवन का मुकुट, तुम्हें मैं पहना सकूं। इसलिए जब परीक्षाएं आए तो खड़े रहो, अड़े रहो। तुम्हें मालूम है सब बातें मिलकर के भलाई को पैदा करती हैं। क्यों? आपको मालूम, मैंने पाप नहीं किया, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने गलत काम नहीं किया, मैं प्रेयर में रहा, मैं फास्टिंग में रहा, मैं खुदावंद की हजूरी में रहा। वो आपको अपना मुकुट जो खुद उसने इस संसार में पहना, वो तुम्हें पहनाने जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो आप पहनोगे, आपके बच्चे पहनेंगे, आपके फैमिली पहनेंगे। कोई भी राजा आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता है, क्योंकि आपको राजा के राजा ने मुकुट पहनाया।